Hello everyone. Today we will do the experiment related to the conductivity meter. You have to find the conductivity of the given acid or base and to find the strength of the acid. आपको acid की strength find out करनी है with titrating it against a base. जब आप बेस के साथ एसिड को टाइट्रेट कराएंगे तो धीरे धीरे करके उसकी जो कंडक्टिविटी है उसमें क्या चेंज आता है, दैट विल मेज़र थ्रू द कंडक्टिविटी. सो सी फर्स्टली हाउ टू सेट दिस. आपने इसको टेम्परेचर पर लेना है और अपना टेम्परेचर सेट करना है. व्हाट इज़ द टेम्परेचर बाय दिस नोन. सो टुडे द टेम्परेचर इज़ 9. सो यूज़ दिस नो फॉर द टेम्परेचर एंड आफ्टर देन फॉर द कंडक्टिविटी फॉर द कंडक्टेंस. जो कंडक्टिविटी मीटर है दैट शोज द कंडक्टेंस ऑफ द एसिड और बेस वट एवर यू आर टेकिंग इन बीकर. तो जो भी आपने एसिड की कंडक्टिविटी को नोट करना है दैट यू हैव टेकन इन अ स्मॉल बीकर एंड जो बेस है वो आपने ब्यूरेट में फिल कर लेना है. जब आप बेस को ब्यूरेट में फिल करेंगे और नीचे एसिड को लेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट लेंगे एसिड का, दैट इज़ यू हैव टू टेक अप्रॉक्स 40 ml. इसमें आपने 40 ml लिया है. दैट 40 ml इज़ ड्यू टू कि जो आपका कंडक्टिविटी सेल है वो अच्छे से डिप कर जाए. जो यहाँ आपने बीकर में कंडक्टिविटी सेल लिया है इसमें है डिस्टिल वाटर. सो फर्स्टली यू हैव टू पुट दैट इन डिस्टिल वाटर. आफ्टर देन फॉर द कंडक्टेंस ऑफ द एसिड, here we are doing for strong acid and strong base. So we are having acid that is strong HCl. So you have to put in this. So जब आप इसको इसमें पुट करेंगे so you check that कि जो आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है and the conductivity value increasing. इट मीन्स दैट आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो वहाँ पर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी एंड यू हैव टू वेट स्टिल जब तक आपकी ये रीडिंग एक स्टेबल नहीं हो जाती. सो लेट्स मेक अ टेबल फॉर दिस. हाउ टू कैलकुलेट. फर्स्ट यू हैव द सीरियल नंबर. आफ्टर देन जितना आपने वॉल्यूम ऐड किया, वॉल्यूम एडिंग, किसका वॉल्यूम है ये, NaOH का वॉल्यूम है जो आप यूनिट में से ऐड करेंगे. एंड मेज़र क्या कर रहे हैं आप, कंडक्टिविटी. सो सीरियल नंबर 1, जब आपके पास NaOH आपने ऐड नहीं किया मीन्स 0 ml NaOH पे जब आप रीडिंग लेंगे, सो व्हेन द रीडिंग स्टॉप वी विल राइट द रीडिंग हेयर. तो यहाँ पर जो रीडिंग है दैट इज़ ब्लिंकिंग नाउ एंड स्टॉप फॉर द पर्टिकुलर रीडिंग that never blink. So the reading stops at 6.0 or 6.1. So 6.1 is the reading जब आपकी reading stop हो रही है. So you have to write here. After then for the second reading what you have to do, from the burette add 1 ml of NaOH in this beaker. So when you put this 1 ml of NaOH in this beaker, shake it, and when you shake it the value will decrease. So constantly you have to add 1 ml in this solution and the values are this. So constantly you have to write the reading what you have taken here. So firstly your values are decreasing while you are adding 1 ml, and when you add 1 ml instantly the reading goes up, that is 6.5. and after then when the reading comes, when you add 1 ml more, the reading will be at its higher point. Slowly it is increasing. So the values goes increasing now. So what you observe that जब आप strong acid के साथ treat करते हैं NaOH को, so the formation of NaCl is there with the water. लेकिन
जब आपके एक कंप्लीट एडिशन हो जाती है वैल्यूज़ डाउन आने के बाद, तो क्या होता है कि सडनली वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है फर्दर एडिशन पे. दैट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द OH नेगेटिव आयंस, बिकॉज उसमें NaOH अब एक्सेस में हो गया. तो OH नेगेटिव इंक्रीज होने से जो कंडक्टेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है. एंड योर ग्राफ विल बी लाइक दिस, कि जो कंडक्टेंस है और वॉल्यूम ऑफ NaOH जितना आप ऐड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पहले क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी, डिक्रीज होंगी. एंड वन पॉइंट इज़ देयर दैट इज़ कॉल्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट. आफ्टर देन द वैल्यूज़ गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो वहाँ से जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देंगी. सो दिस इज़ द ग्राफ फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. नेक्स्ट वी विल डू फॉर strong acid, weak base, and weak acid, strong base respectively. Thank you so much.